Hello students, once again I am in front of you with a new video। आज का जो आप रूल लिखा हुआ देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उनके लिए भी और जिन्हें नहीं आती है उनके लिए भी, और जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसा कि आपने देखा है कि बहुत बार अगर सेंटेंस में की आता है तो आप क्या करते हो, दैट का यूज करते हो। लेकिन ये रूल ऐसा है जिसमें की के लिए आपको किसी भी कनेक्टर्स या स्पेशली दैट का यूज नहीं करना है। इसका रूल सब्जेक्ट इजएमआर वॉज वर्ब प्लस टू प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इनमें से आपको इज एम आर वॉज वर्ब में से कोई भी एक लगाना है। अगर सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा है तो आपको पता है इज एम आर का यूज होगा। किस सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होता है, किसके साथ एम का यूज होता है, किसके साथ आर का यूज होता है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। अगर था या थी या थे आ रहा है तो आपको किस सब्जेक्ट के साथ वॉज और किसके साथ वर लगाना है ये भी आपको अच्छी तरह पता है। देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनता है। एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस की एक बहुत ही स्पेशलिटी होती है। पहला सेंटेंस तुम्हारा इजएमआर और वॉज वर्ब मतलब पास्ट या प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और वह सेंटेंस की से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस कैन और कुड का नेगेटिव होना चाहिए। ये इस रूल का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रूल की, जो आपको जानना चाहिए। जैसे कि आप इस पर एग्जाम्पल लिखा हुआ देख सकते हैं, वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता है। अब देखो, वह इतना बूढ़ा है, पहले हमने लगाया ही इज टू। ये जो टू है इसका मतलब इसमें इतना है। वैसे इसका मतलब बहुत भी होता है। इसका एक दूसरा रूल भी होता है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा तो आपके हो सकता है समझ में नहीं आए। तो पहले तो आप यही रूल देखो जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको मैं दूसरा रूल भी इसका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वह इतना बूढ़ा है, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। देखो, हिंदी में की लगा हुआ है लेकिन हमने इंग्लिश में दैट का यूज नहीं किया है। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ थोड़ा कॉल आ गया था अर्जेंट। अब आप इसमें देख सकते हैं ही इज टू ओल्ड टू वॉक। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहला जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखो, यहाँ पर इज लगा हुआ है, ये प्रेजेंट है। और दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि कैन और कुड का नेगेटिव होना चाहिए। तो हिंदी में देखो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, पर इसकी जो इंग्लिश है, जो हिंदी अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही है, वह इतना बूढ़ा है कि वह चल नहीं सकता है। नेक्स्ट, आप इतने कमज़ोर हैं कि दौड़ नहीं सकते हैं। यू आर टू वीक, तुम बहुत कमज़ोर हो, ठीक है। टू रन, आप दौड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो टू है इसमें ही आपका नॉट भी ऐड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या वह इतना कंजूस था कि 1 रुपया नहीं दे सकता था। वॉज ही टू माइजर। देखो, कंजूस की इंग्लिश माइजर होती है, स्टिंजी भी होती है। आपको जो याद आ जाए आप उसका यूज कर लेना। वॉज ही टू माइजर टू गिव मी 1 रुपी। क्या वह इतना कमज़ोर था कि 1 रुपया नहीं दे सकता था। पहले आप ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं पहले आप इन्हें पढ़ना, उसके बाद आप इसे समझने की कोशिश करना। ये बहुत अच्छा रूल है। बहुत बार ये जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत बार ये इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ऐसे जो सेंटेंस होते हैं दे दिए जाते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि इसमें नहीं आ रहा है, पर इंग्लिश में हमने नॉट नहीं लगा रखा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं ये आपको समझने चाहिए और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बताऊंगा।
वो जब आप देखेंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो बहुत अच्छी है, इसलिए आप इसे ज़रूर समझें। 2-4 एग्जाम्पल अपनी तरह से भी बनाएं। जैसे वह इतना कमज़ोर है कि वह कूद नहीं सकता, ही इज़ टू वीक टू जंप। वह इतना कमज़ोर है कि अपनी बुक नहीं पढ़ सकता है, ही इज़ टू वीक टू रीड हिज बुक्स। तो मतलब इस तरह से आप जो सेंटेंसेस को करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।